अच्छे दिनों के वादे के साथ जब मोदी सरकार ने मंगलवार को अपना पहला रेल बजट पेश किया तो अपेक्षाएं आसमान छू रही थी। पखवाड़े भर पहले ही माल भाड़ा और यात्री किराए में वृद्धि के बाद चहुं ओर से आरोपों के तीर झेल रही मोदी सरकार के लिए ये किसी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं थी। अपना पहला रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी शुरुआत में ही साफ कर दिया कि कड़वी दवा के लिए लोग तैयार रहे। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस कड़वी दवा का प्रभाव भविष्य में अमृत की तरह होगा। बजट में एफडीआई के संकेत देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। इस रेल बजट की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि यही कही जा सकती है कि इसमें महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दी गई है। अहमदाबाद से मुंबई की ओर चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन पर करीब 60,000 करोड़ का अनुमानित लागत लगेगा। इसी के साथ 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन के संचालन की भी घोषणा गौड़ा ने की। दिल्ली से आगरा, दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से पठानकोट, गोवा से मुंबई और हैदराबाद से चेन्नई के बीच 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ेंगी। 27 नई एक्सप्रेस ट्रेनों की भी घोषणा हुई है। 5 नई जनसाधारण, 5 नई प्रीमियम और 8 नए पैसेंजर ट्रेनों की घोषणा इस बजट में हुई है। A1 श्रेणी की राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। रेल बजट में जानकारी दी गई कि रेलवे की आमदनी घटी है। 3,783 करोड़ के फायदे के बावजूद ये लक्ष्य 4,160 करोड़ कम है। लिहाजा नई योजनाओं में निजी निवेश के साथ PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू करने के संकेत दिए गए हैं। नौजवानों के लिए अच्छी खबर यह है कि 4,000 महिला और 17,000 पुरुष RPF कर्मियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे की आय बढ़ाने की दिशा में टिकटों की सहज उपलब्धता आड़े आती रही है। लिहाजा इंटरनेट और डाकखानों में भी रेलवे टिकट मिलेंगे, जिसमें प्लेटफॉर्म टिकट भी शामिल है। जहां तक यात्री सुविधा की बात है तो स्टेशन में RO फिल्टर पानी, बुजुर्गों के लिए बैटरी चलित गाड़ियां, ब्रांडेड भोजन देने सहित कई घोषणाएं इस बजट में की गई है। 50 मुख्य स्टेशनों पर सफाई की जिम्मेदारी निजी हाथों में देने की तैयारी है, तो वहीं 10 बड़े शहरों के स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 18 नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण होगा, तो वहीं 30 सितंबर के बाद से एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव भी छोटे स्टेशनों पर नहीं होंगे। रेलवे के करीब 14 लाख कर्मचारियों के हित में जहां 28,850 करोड़ पेंशन निधि की व्यवस्था की जा रही है, वहीं स्टाफ बेनिफिट फंड को भी 500 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी वर्ष में 2% यात्रियों की बढ़ोतरी होगी, तो वहीं गैर जरूरी स्टॉपेज बंद होने का लाभ भी उन्हें मिलेगा। इस रेल बजट में यात्री किराया और माल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है और पिछली बढ़ोतरी को UPA सरकार की योजना करार दिया जा रहा है। बजट में बड़ी घोषणाओं के बावजूद प्रतिक्रियाएं उत्साहित करने वाली नहीं हैं। रेलवे बजट के पहले इन्होंने 14% जो रेलवे में भाड़ा बढ़ाया, माल भाड़े में इन्होंने जो वृद्धि की है, उसी के पैसे से कुछ खेल खेलने की बातचीत कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन अब उसको कहाँ से चलाएंगे, तो साहब अहमदाबाद से दिल्ली अपने बॉम्बे चलाएंगे। अभी बहुत से ऐसे लाइन है जिसका विस्तार की हमको ज़रूरत है, जहाँ रेल नहीं पहुँच पा रही, उन सुविधाओं की तरफ ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सब ये गुमराह करने की बातचीत है। एक बात तो समझ में आई कि बड़ी समझदारी से पेश किया गया बजट है, जिसमें कि ये बताया गया कि किराया बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया, जबकि पता है कि 14 दिन पहले 14% किराया बढ़ाने की बात कर दी गई है और उसके बाद कहा गया कि किराया नहीं बढ़ाया गया है। एक बात जरूर रेल बजट की अच्छी लगी कि इसमें यात्री सुविधा में खान पान की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि रेल की एक यात्रा ऐसी होती है कि लंबी यात्रा होती है और लोगों को खाने पीने की चीज़ें सही नहीं मिलती। बिलासपुर को जो 2 नई ट्रेनों की सौगात मिली है, ये एक अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी सारी बातें बजट में आई हैं, इनका इम्प्लीमेंट भी होगा, क्योंकि इसके पहले भी बहुत से रेल बजट आए हैं, उसमें बहुत सी लोक लुभावन बातें रही हैं, लेकिन वो जमीन पर उनका इम्प्लीमेंट नहीं दिखा। तो ये होना चाहिए। प्राइवेट होने के बाद एक अच्छी बात होगी कि जो कर्मचारी होंगे वो जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे और उससे रेलवे ही का विकास होगा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो कतराए खून न निकला।
कुछ वैसी ही स्थिति है। रेल बजट जो आज नई सरकार ने पेश किया उसका है। घोषणाएं बहुत हुई, पर अमल में कितनी लाई जाएंगी यह एक भविष्य का प्रश्न है। हमारे किसी भी सांसद ने प्रस्ताव रेलवे बजट के लिए नहीं भेजा। रेलवे के सबसे कमाऊ जोन के हाथ इस बार भी कुछ खास नहीं लगा है। बिलासपुर से नागपुर के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन और बिलासपुर से हाफा के बीच मिली जनसाधारण ट्रेन के बावजूद लोग संशय में हैं, क्योंकि पहले घोषित योजनाएं ही अब तक अमल में नहीं आई है। लिहाजा इन्हें भी काल्पनिक घोषणाएं ही माना जा रहा है। संकल्प लेना कि भी हम जो रेलवे का जो विश्वविद्यालय होगा पठन पाठन का वो हमारे बिलासपुर जिले में होगा। मेडिकल कॉलेज के बारे में अनाउंस किया हुआ हमारा पड़ा हुआ लंबे समय से, अभी तक वो अपेक्षित, हम उसकी प्रतीक्षा में हम राह देख रहे हैं कि कब होगा। एक सेंटर हमारा स्कूल है और क्राउड से भरा हुआ है। रेलवे एम्प्लॉइज के बच्चों को इसमें जगह मिल पा रही है। अरे एक स्वतंत्र रूप से एक महिला सेंट्रल स्कूल की स्थापना कर देते। छत्तीसगढ़ के जो संसाधन हैं हमारे रायगढ़ से, कोरबा से राजनांदगांव तक के कनेक्शंस को जोड़ने के लिए, आवागमन के लिए, उसमें हम देखते हैं हमारी कोई सुविधाएं नहीं है। कटनी रूट्स में हमारी ठीक ठाक गाड़ियाँ नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो अभी हमारे यहाँ कनेक्टेड ही नहीं है। 359 प्रोजेक्ट्स पिछली सरकार ने डिक्लेयर किए थे, उनमें से 150 प्रोजेक्ट पे काम ही शुरू नहीं हो पाया विगत 10 वर्षों से। तो ऐसा ही कुछ अभी गौड़ा जी ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, विश्व की सबसे बड़ी नियोक्ता जो है भारतीय रेल, उनके माध्यम से राजधानी है रायपुर, वहाँ से कभी भी किसी ट्रेन के लिए घोषणा नहीं होती। और जहाँ तक बिलासपुर का प्रश्न है, आज जो 17 रेलवे के जोन हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत अगर है बिलासपुर, उसे भी सिर्फ झुंझुना पहना दिया गया है। हाई स्पीड ट्रेन जो कि बिलासपुर से नागपुर तक के लिए जाएगी और हापा के एक चक्कर को बढ़ाकर सारी उम्मीदें जो थी वह ध्वस्त हो गई। इस बजट में आम जनता पर बोझ लादने से बचा गया है, तो वहीं लोक लुभावन घोषणाओं के साथ मोदी ने जाहिर किया है कि उन्होंने जो सपने दिखाए थे उन्हें धरातल पर लाने की कोशिशें तेज हो गई है। विपक्ष तो जाहिर तौर पर बजट में खामी